हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। लुसेंट का निचोड़ सीरीज का ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आप उन पाँचों को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 का टॉपिक है 1857 की क्रांति। पहला सवाल है, 1857 ईस्वी क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ वर्तमान में यूपी में है। चलिए, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को 20 एनआई से, यानी पैदल टुकड़ी 20वीं रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी क्रांति सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो अभी हम लोग पढ़ें। प्रारंभ हुई 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 20वीं बटालियन थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो मंगल पांडे का संबंध है वो 34वीं रेजिमेंट से था। 34वीं बीएनआई। बीएनआई का मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। तो 34वीं पैदल सैनिकों की टुकड़ी से संबंधित था मंगल पांडे का। मंगल पांडे बैरकपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हैं हमारे महान महापुरुष मंगल पांडे। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। चलिए, और ये देखिए, जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये है रोटी और ये है कमल का फूल। तो 1857 ईस्वी के जो क्रांति था उसका प्रतीक चिन्ह बन गया था कमल और रोटी का फूल। तो देखिए, ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो प्रतीक थे कमल और रोटी। कमल यानी कमल का फूल, देखिए आप, और रोटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया गया था। मंगल पांडे गाय के चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिए थे 29 मार्च 1857 ईस्वी को। फलतः इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे यहाँ गलती लिखा गया है, बेंटिक नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, इसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। 1856 से 1862 ईस्वी तक कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। इससे पहले हड़प नीति वाला डलहौजी था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 ईस्वी क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टेन थे, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे।
आप कमेंट में बताइए कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस समय किसे अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया? तो उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। तो इसका सही उत्तर हो गया स्ट्रेंजर लॉरेंस। अठारह की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। 2:1 रखा गया, यानी 2 इंडियन सैनिक रहेंगे तो 1 अंग्रेज। जबकि बम्बई और मद्रास की तरफ 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो उस समय 5:2 का अनुपात, यानी उधर भी बढ़ा दिया गया, यानी 5 भारतीय सैनिक तो 2 अंग्रेज सैनिक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले सैनिक अवध क्षेत्र से लगभग 75,000 थे। तो बिहार, अवध और अन्य उन स्थान के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। और सिख, गोरखा और पठान जिन्होंने 1857 के क्रांति में अंग्रेजों को क्रांति में दबाने में मदद किया था, उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो आपातकालीन मुख्यालय वही बनाएगा जो उस समय गवर्नर जनरल रहेगा। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल 1856 से 1862 तक है। चलिए नेक्स्ट, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया, तो एकदम याद कर लेना है, एग्जाम में दिखते हैं सवाल इस तरह से। तो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। तो इसका सही उत्तर हो गया दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? यानी 1857 के दौर में 50,000 रुपये का इनाम, यानी इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति अंग्रेजों के लिए कितना खतरनाक था। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही उत्तर हो गया मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर और सभी क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर को ही 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख नेता मान लिया जाता है। लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लगभग 70-80 साल के। तो बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति बख्त खां को सेनापति नियुक्त किया था। चलिए, तो अगर पूछे कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य नेतृत्व किसके पास था? तो बख्त खां के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व पटना से पीर अली ने किया था। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो पटना से पीर अली करते हैं। पीर अली उस समय पटना सिटी में किताब बेचा करते थे। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली किए थे। तो इसका पीर अली लिख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है, तो ई ऑप्शन में बना लीजिए पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 ईस्वी के विद्रोह पर आधारित पुस्तक कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक के जो लेखक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे एस.एन. सेन। तो इसका सही उत्तर हो गया एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये किनके बारे में कहना है? ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहना है आर.सी. मजूमदार का। तो इसका सही उत्तर हो गया आर.सी. मजूमदार। जबकि वी.डी. सावरकर का कहना था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनका ये ओपोजिट बोल रहे हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो अंग्रेजों के जो कुछ लोग तो विरोधी थे, लेकिन जो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया वो ग्वालियर के सिंधिया थे। ग्वालियर के सिंधिया नहीं, सिंधिया होगा। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को विद्रोह दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ऊपर में हम लोग एक पढ़े बुक इनका, सर सैयद अहमद खान ने कौन सी बुक लिखी थी? तो सर सैयद अहमद खान लिखे थे कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो इलाहाबाद के जो विद्रोह था, तो इलाहाबाद से विद्रोह किए थे लियाकत अली, लेकिन वहाँ का दमन किसने किया? तो दमन किया था कर्नल नील ने। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों का कर्नल नील के द्वारा करता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, नील। तो कपड़ा धोने के बाद उसमें नील डालते हैं, तो बाद में नील डालते हैं। तो इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों में बाद लगा है, तो बाद में क्या डालेंगे? नील। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह से विद्रोह को दबाया कर्नल नील, बाद में नील डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी यानी उस समय का बनारस में हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। चलिए, तो रानी लक्ष्मी का जन्म हुआ वाराणसी में 1828 में। इनका शादी हो गया राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ। चलिए, तो इनके पति का मृत्यु हो गया, जिस कारण हड़प नीति वाला लॉर्ड डलहौजी इनके राज को हड़पना चाहा। तो 1857 का विद्रोह ये इसलिए भी किए थे। और 18 जून 1858 को 18 जून 1858 को ये शहीद हो जाती हैं। और इनका पूछा जाता है पूरा नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था। चलिए, और इनका जो निधन हुआ था या शहीद हुए थे, ये हुए थे ग्वालियर में। तो पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का अगर कहाँ है स्मारक, तो वो हो जाएगा आपका ग्वालियर में। वो कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पोएम आप सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के मामले के जांच हेतु किस कमीशन को नियुक्त किया गया था? तो उस समय 1857 की क्रांति के जांच के लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया पील कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करें। यानी 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ से कौन विद्रोह को दबाया? तो आइए जानते हैं। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय और सैन्य नेतृत्व था बकत खां के, लेकिन दमन किया निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन निकल लिया यानी मारा गया। तो दिल्ली का हो गया आपका निकलसन और हडसन। चलिए इसके बाद है लखनऊ और कानपुर। तो लखनऊ और कानपुर का था कैंपबेल। तो लखनऊ और कानपुर से युद्ध का नेतृत्व मतलब कि दबाया वो था कैंपबेल। अच्छा, बरेली से विंसेंट आयर। तो ये मैच है। झांसी या ग्वालियर से, झांसी और ग्वालियर से जहां रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ा जनरल हीरोज। जनरल हीरोज और जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांति में ये अकेली मर्द थी। भारतीयों विद्रोह में वह एक अकेली पुरुष थी या मर्द थी कहा था। अब इलाहाबाद और फैजाबाद तो आप लोग को याद ही करवा दिए हैं कि बाद में डालना है नील, तो इसका हो गया नील। फिर से देख लीजिए, दिल्ली से निकलसन हडसन, जिसमें निकलसन निकल लिया यानी मारा गया। कानपुर और लखनऊ से कैंपबेल, बरेली से विंसेंट आयर, झांसी और ग्वालियर से जनरल हीरोज और इलाहाबाद और फैजाबाद से कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी? तो महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी। आज का अंतिम सवाल, 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें और उनको लेखकों का सही मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिलान करते हैं। आइए, पहला है द ग्रेट रिबेलियन। तो द ग्रेट रिबेलियन है, इस पुस्तक के राइटर हैं वो हैं अशोक मेहता। ये अशोक मेहता पंचायती राज समिति वाला नहीं। चलिए इसके बाद है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर साहब हैं, तो ये भी मिला हुआ है। 1857 बुक का ही नाम है, तो ये SN सेन थे जो सरकारी इतिहासकार थे। रिबेलियन 1857 ये पुस्तक के लेखक हैं PC जोशी। इसके बाद ई ऑप्शन में है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो TR होम्स के द्वारा लिखा गया है। और F नंबर में है सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक हैं RC मजुमदार। तो ये सारे मैच किए हुए थे, तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।